क्या आपने कभी सोचा है, क्या सच में मृत्यु ही अंत होती है, या कभी कभी आस्था उस रेखा को भी पार कर जाती है जिसे स्वयं काल ने खींचा हो। ये कथा है एक बालक की जिसने मृत्यु से नहीं डरा, बल्कि उसे अपने विश्वास के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। उसका नाम था मार्कंडेय। कहते हैं प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे, मृकंड। वे ब्रह्मा के भक्त थे, विद्वान और तपस्वी, परंतु उनके जीवन में एक अधूरापन था। सालों की तपस्या के बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन उन्होंने भगवान शिव की उपासना की। अखंड ध्यान में बैठकर वे बोले, हे महादेव, मुझे एक पुत्र चाहिए, चाहे वो अल्पायु ही क्यों ना हो, परंतु मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो धर्म का दीपक बने। शिव प्रकट हुए। उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला के बीच से आवाज आई, मृकंड, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक पुत्र जो दीर्घायु होगा परंतु मूर्ख, दूसरा जो अल्पायु होगा परंतु महाज्ञानी, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ। चुनो। मृकंड ने बिना हिचक उत्तर दिया, प्रभु, मुझे वही पुत्र चाहिए जिसकी जीवन की आयु भले छोटी हो पर उसका अस्तित्व युगों तक जीवित रहे। शिव ने आशीर्वाद दिया और उस निर्णय से जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, मार्कंडेय। जन्म से ही उसमें असामान्य तेज था। उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी, मानो स्वयं समय उसके चारों ओर ठहर जाता हो। ऋषियों ने कहा, यह बालक जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी है, परंतु मृकंडा और उनकी पत्नी जानती थीं उसकी आयु केवल 16 वर्ष है। हर दिन वे उस क्षण की ओर बढ़ते थे जब यमराज स्वयं उसे लेने आएंगे। फिर भी उन्होंने भय नहीं, श्रद्धा और प्रेम से उसका पालन किया। बालक मार्कंडेय को जब यह सत्य ज्ञात हुआ, उसने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताश्री, यदि मृत्यु निश्चित है तो क्या मनुष्य उसे टाल नहीं सकता? मृकंडा मुस्कुराए, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता पुत्र, परंतु यदि तेरा मन सत्य और भक्ति से जुड़ जाए तो मृत्यु भी तेरे समक्ष नतमस्तक होगी। वो दिन से मार्कंडेय का जीवन बदल गया। वो गंगा तट पर गया, जहां शांति और काल एक साथ बहते हैं। वहां उसने ध्यान आरंभ किया, शिवलिंग की स्थापना की और कहा, हे महादेव, यदि आप साक्षात मृत्यु के भी स्वामी हैं तो मैं आपकी शरण में हूं। दिन बीतते गए और यम का समय निकट आया। गांव वाले कहते थे 16वें वर्ष का सूर्य अस्त होते ही यमराज आएंगे, पर मार्कंडेय का ध्यान अटूट था। उसका शरीर शांत था पर आत्मा प्रकाशमान। उसकी सांसें मंत्र बन गई, ओम नमः शिवाय। और फिर वो क्षण आया, आकाश में बादल घिरने लगे, वायु ठंडी पड़ गई। अचानक धरती कांप उठी और आकाश से प्रकट हुए यमराज। उनके हाथ में मृत्यु का फंदा था, गौरवशाली रूप पर आंखों में कठोरता। उन्होंने कहा, बालक मार्कंडेय, तेरा समय समाप्त हो चुका है, चल मेरे साथ। मार्कंडेय ने नेत्र खोले। उनमें भय नहीं, केवल शांति थी। वो बोला, प्रभु, मेरा जीवन आपकी इच्छा से मिला है और यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो शिव स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। यम ने कहा, धर्म का पालन मेरा कर्तव्य है और तेरा जीवन काल समाप्त हो चुका है। उन्होंने फंदा आगे बढ़ाया, पर तभी मार्कंडेय ने दोनों हाथों से शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर लिपट गया उस दिव्य प्रतीक से, मानो वो स्वयं काल से लिपट गया हो। यम का फंदा आगे बढ़ा और शिवलिंग के ऊपर गिर पड़ा। क्षण भर के लिए समय रुक गया। आकाश बिजली की तरह चमका और फिर एक गूंज उठी, एक प्रचंड गर्जना जिसने तीनों लोकों को कंपा दिया। उस गर्जना से अग्नि की ज्वालाएं उठी, धूल का भंवर उठा और उसी ध्वनि से शिव प्रकट हुए, रुद्र स्वरूप में। त्रिशूल उनके हाथ में था, नेत्र क्रोध से प्रज्वलित। यम, उन्होंने कहा, कैसे तूने मेरे भक्त को छूने का साहस किया?
यम भयभीत हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। शिव बोले, कर्तव्य तब धर्म बनता है जब उसमें करुणा का स्थान हो। यह बालक अमर नहीं पर अमृत है। इसकी भक्ति ने मृत्यु की मर्यादा तोड़ दी है। शिव के वचन से संपूर्ण ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया। यमराज ने अपना सिर झुका लिया और उस क्षण काल रुक गया। वो फंदा जो मृत्यु का प्रतीक था अब शिवलिंग पर जलते हुए पुष्पों में बदल चुका था। मार्कंडेय अभी भी शिवलिंग से लिपटा हुआ था। उसके नेत्र बंद थे और उसके मुख से केवल एक ही स्वर निकल रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर अब क्रोध नहीं, करुणा थी। वे बोले, वत्स, तेरी भक्ति ने स्वयं काल को रोक दिया है। तेरी आस्था ने मृत्यु की मर्यादा तोड़ दी। अब मैं तुझे वर देता हूं, तू चिरंजीवी रहेगा। मृत्यु तेरे समीप नहीं आएगी जब तक ब्रह्मांड का अस्तित्व रहेगा। उस क्षण गंगा तट पर बहती हवा ने दिशा बदल दी, मानो स्वयं प्रकृति ने उस बालक की जयघोष की हो। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह सत्य है कि भक्ति की शक्ति असीम है। मैंने भी आज जाना कि धर्म केवल भय नहीं, भक्ति और दया से भी संचालित होता है। शिव मुस्कुराए, यम, आज से ये बालक काल का शत्रु नहीं, काल का साक्षी होगा। जो मृत्यु से परे है वो जीवन का सार समझेगा। और फिर शिव अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी लौट गए अपने लोक में। केवल गंगा की धारा बहती रही, उस पवित्र तट पर जहां एक बालक ने अमरत्व प्राप्त किया था। मार्कंडेय ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। आकाश में लालिमा थी और उस प्रकाश में उसे लगा मानो ब्रह्मांड स्वयं उसे देख रहा हो। उसके मन में प्रश्न उठा, यदि अब मृत्यु नहीं तो जीवन का उद्देश्य क्या है? वो उठकर गंगा के जल में उतरा और प्रणाम किया। हे महादेव, आपने मुझे जीवन दिया, अब बताइए इस जीवन का अर्थ क्या है? उसकी आवाज गूंजती रही और तभी उसके भीतर से उत्तर आया, जो मृत्यु को जीत लेता है उसे भय भी छोड़ना होता है। अब तेरा जीवन दूसरों के लिए है, उनके लिए जो मृत्यु से डरते हैं। वर्ष बीतते गए। मार्कंडेय युगों तक जीवित रहा। उसने देखा राज्य उठे और गिरे, नदियां बदली, पर्वत ध्वस्त हुए, पर समय उसके चारों ओर घूमता रहा, मानो वह स्वयं काल का केंद्र हो। एक बार उसने ध्यान में प्रवेश किया और देखा कि संपूर्ण सृष्टि में प्रलय आरंभ हो चुका है। जल चारों ओर फैल रहा था, आकाश के तारे बुझ चुके थे, वायु रुक गई थी, केवल गहरा सन्नाटा और सागर का गर्जन। वह अकेला था, ब्रह्मांड शून्य में डूब रहा था, पर वह शांत था। तभी उसने देखा जल के मध्य एक बालक तैरता हुआ। उसका चेहरा शिशु का था, पर उसकी आंखें अनंत थीं। मार्कंडेय विस्मित हो उठा। वह बोला, तुम कौन हो हे बालक, जब सब नष्ट हो चुका है? बालक मुस्कुराया, मैं वही हूं जो ना कभी जन्मा ना कभी मरेगा। मैं हूं वो सत्य जो हर युग में नया रूप लेता है। मार्कंडेय ने पहचाना, वो स्वयं नारायण थे। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वो बोला, हे प्रभु, अब मैं समझ गया, मृत्यु अंत नहीं बल्कि पुनः आरंभ का द्वार है। जब प्रलय समाप्त हुआ और सृष्टि ने नया जन्म लिया, तब मार्कंडेय लौट आया गंगा के उसी तट पर जहां से यह कथा शुरू हुई थी। अब उसके बाल सफेद थे, पर चेहरे पर वही तेज था। लोग उसके पास आते, मृत्यु के भय से कांपते हुए पूछते, महर्षि, क्या सच में मृत्यु से बचा जा सकता है? वो मुस्कुराता और कहता, मृत्यु से नहीं, भय से बचो। मृत्यु तो शरीर की यात्रा है, पर भय आत्मा की बेड़ियां है। लोग उसकी वाणी सुनकर शांत हो जाते, क्योंकि उसमें कोई उपदेश नहीं था, केवल सत्य का अनुभव था। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि मृत्यु इतनी सहज है तो हम उसे देखकर भयभीत क्यों होते हैं?
मार्कंडेय ने उत्तर दिया, क्योंकि हम मृत्यु को अंधकार समझते हैं, पर वो तो दीपक का छाया मात्र है। जिसने शिव का नाम लिया उसके लिए मृत्यु भी आराधना बन जाती है। उसने फिर अपनी आंखें बंद की और गहरी शांति में डूब गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, मृत्यु का भय तभी मिटता है जब जीवन को भक्ति से भर दिया जाए। आज भी कहा जाता है, जब कोई बालक शिवलिंग की पूजा करता है तो गंगा की लहरों में मार्कंडेय की छवि दिखाई देती है। उसकी मुस्कान जैसे कह रही हो, मृत्यु से मत डरो, भक्ति से उसे जीत लो। और यही इस कथा का सार है। मार्कंडेय की विजय केवल मृत्यु पर नहीं थी, बल्कि अपने भीतर के भय पर थी। शक्ति, भक्ति और सत्य, इन तीनों का संगम जब होता है तो मनुष्य काल का नहीं, काल मनुष्य का अनुसरण करता है। जब भी जीवन में तुम्हें भय सताए, जब लगे कि सब समाप्त हो गया, तब याद करना उस बालक को जो मृत्यु से नहीं भागा, बल्कि उसके सामने मुस्कुराया। क्योंकि अमरत्व शरीर से नहीं, आस्था से मिलता है। यदि ये कथा आपको छू गई हो तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाइए। त्रिमूर्ति सिनेमैटिक्स पर हम हर सप्ताह ऐसी ही दिव्य कथाएं लेकर आते हैं जहां आस्था और कला एक हो जाते हैं। और यदि आप हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। हमारे चैनल के सदस्य मेंबर बनिए ताकि हम साथ मिलकर इन कथाओं की दिव्यता और गहराई को और आगे तक पहुंचा सकें। सदस्यता लेने पर आपको हमारे हर वीडियो के मुफ्त साप्ताहिक वॉलपेपर भी मिलेंगे, हमारी ही कल्पनाओं से जन्मे इन्हीं दिव्य दृश्यों के रूप में। क्योंकि हर कथा केवल सुनी नहीं जाती, कुछ कथाएं जी जाती हैं। और यही है त्रिमूर्ति सिनेमैटिक्स का उद्देश्य। हर युग में, हर हृदय में धर्म जीवित रहे। जय श्री कृष्ण।